पंडित सुनो सकल जुग श्रोता, भेद अभेद बखाणु, पूरन ब्रह्म पुरातम पेला, तामिल रामत ठाणु। पंडित सुनो सकल जुग श्रोता, भेद अभेद बखाणु। महाराज पंडितों को, ज्ञानियों को, विद्वानों को, सभी श्रोता को कह रहे हैं कि मैं भेद क्या है और अभेद क्या है इसका बखान करता हूं। भेद क्या है और अभेद क्या है। जीव जब माया से संलग्न है, जीव जब माया यानी मन का मानता है, तब तक वो भेद कहलाता है। माया से संलग्न रहना ये भेद कहलाता है, और अपने स्वरूप की ओर आगे बढ़ना और स्वरूप में मिल जाना ये अभेद कहता है। तो परमात्मा भीतर ही है। माया सदृश स्थिति को छोड़ो और माया से अलग होते ही भीतर परमात्मा है। परमात्मा को पाना नहीं है, परमात्मा पाया हुआ ही है। ऐसा नहीं है कि हम भजन करेंगे कोई अलग परमात्मा बैठा है, उसे जैसे हम सामने देख रहे हैं उसे देख लेंगे, ऐसी बात नहीं है। वो तो है, मिला मिलाया मिल गया, दादू साहब कहते हैं। पहले ही मिला हुआ था, इसकी जानकारी हमें नहीं थी। ये तो सत्संग में जाने के बाद समझ में आया कि ध्यान का कारण ये है। ध्यान से क्या होगा, बहुत अच्छी बात सुबह चर्चा में आई। ध्यान क्या है? हम केवल सांसों सांस में राम राम करने बैठते हैं, घंटा 2 घंटा 3 घंटा, इसको ही ध्यान समझते हैं। ये तो ध्यान है, और भी ध्यान है। जैसे मैं आपको बताता हूं, अभी आपका सबका ध्यान कहाँ है? यहाँ सत्संग में। सभी सत्संग सुन रहे हैं, तो आपका ध्यान यहाँ है। वास्तव में आपका ध्यान कहाँ है? वास्तव में सबका ध्यान घर पे है, सबका ध्यान परिवार में है। यहाँ थोड़ी देर के लिए हम निश्चित हम वहाँ जो हमारा ध्यान लगा है उससे हटे। अब यहाँ उत्सव होते ही, महाप्रसाद होते ही किसी को कहना नहीं पड़ेगा कहाँ किसको जाना है, सभी अपने अपने घर पे चले जाएंगे। क्यों गए अपने घर पे? वहाँ हमारा ध्यान है, जहाँ हमारा ध्यान है वही तो जाएंगे। तो ये ध्यान जब तक इधर में पक्का नहीं होगा तब तक वहां जाते रहेंगे। फिर क्या इधर ध्यान पक्का हो गया तो घरदार में सब भूल जाएंगे, घर पे नहीं जाएंगे? तब भी घर पे जाएंगे, मगर अब के जाने में तब के जाने में बहुत अंतर होगा। अब हम घर पे जा रहे हैं तो कुछ करने के लिए जा रहे हैं, कुछ काम बताना है, कहीं जाना है, किसी को मिलना है। ये सब बातें हमारे ध्यान में है। आज का दिन का क्या क्या करना है सब हम जानते हैं और वो सब करते हैं। मगर जब यहाँ का ध्यान पक्का होगा तब भी घर पे जाओगे तो ये सारी चीज कुछ नहीं करोगे। जैसे यहाँ हो वैसे वहाँ है, जैसे यहाँ खाली है वैसे घर में भी खाली है। वहाँ तो केवल इसलिए जाओगे ये घर वालों को बताना है कि मैं हूँ। वास्तव में घर से हम कब से निकल गए। महाराज कहते हैं एक सत्संगी
एक ध्यानी उसका जीवन कैसे रहता है। तन सो जगत मन सो बैरागी, तन सो जगत मन सो बैरागी, करे सकल रहे न्यारो रे, करे सकल रहे न्यारो रे, अंतर माया खंडली वलागी, अंतर माया खंडली वलागी, सोई हरि को प्यारो रे, सोई हरि को प्यारो रे, दिन सोई है, दिन सोई है, दिन सोई है, दिन सोई है, जासत संगत पाई रे, जासत संगत पाई रे। कैसे रहना चाहिए? केवल नाम मात्र, तन सो जगत, शरीर जगत में, मन में बैराग, मन में विचार नहीं, मन में प्लानिंग नहीं, मन में कर्ता भाव नहीं। अभी ये करेंगे, वो करेंगे, वो करेंगे, कितनी झंझट है कर्ता में, कर्ता पद में कितना दुख है। आप सभी अपने अपने घर के कर्ता पुरुष हो और बाकी परिवार वाले सब आपको कर्ता मानते हैं, जो करेंगे वही करेंगे, तो कितनी झंझट है। बच्चों के परवरिश से, पढ़ाई से, शादी ब्याह से लेकर घर का सारा काम, खेती बाड़ी, दुकान, नौकरी कैसे चलाना है, क्या क्या करना है, कितनी पीड़ा है कर्ता भाव। ये कर्ता पद से अलग हो जाओ, जिसका घर है उसको सौंप दो और केवल नाम मात्र रहो। देखो जीवन में आनंद कैसा आता है। कुछ भी बात अपने हाथ में मत लो, करने वाले करेंगे, जिसका घर है वो करे। कितनी पीड़ा है, कितनी तकलीफ है। तो महाराज कहते हैं, ग्रह में रहे साच नर बोले, भजन रात दिन हुई रे, आत्म चीन संता को माने, तासम और न कोई रे। तो ये कर्ता भाव छोड़ो, कर्ता मत बनो। जो करता है वो सब राम जी ही करता है, ऐसा भाव रखो। करता करे सो सब ही आची, आनंद मगन में बीजे। एक राजा था, एक राजा का प्रधान था और उसके मुख में हर समय यही एक बात निकलती थी। कुछ भी घटना घटित हो जाए वो कहता था अच्छा हुआ भला हुआ। क्या कहता था? अच्छा हुआ, कुछ भी हो, अच्छी बात हो उसको भी अच्छा ही हुआ, और बुरी भी घटना घटित हो जाए अच्छा हुआ भला हुआ। एक दिन राजा म्यान से तलवार निकाल रहे थे, तलवार को देख रहे थे, उसकी उंगली कट गई, अंगूठा। अब कट गई तो बहुत दर्द हुआ, खून निकलने लगा। बाजू में प्रधान बैठा था, उसके मुख से निकल गया, निकलना नहीं चाहिए था। अच्छा हुआ भला हुआ। राजा को गुस्सा आया, क्या अच्छा हुआ? मेरा अंगूठा कट गया, खून निकल रहा है, दर्द हो रहा है, तुम कहते हो अच्छा हुआ और भला हुआ।
सेनापति को बुलाया, इसको डालो कैद खाने में। अच्छा हुआ भला हुआ, कहाँ अच्छा हुआ। अब वो तो बेचारा अंदर चला गया। राजा गया एक दिन शिकारी पे। अब तलवार से जो घाव होता है वो बहुत दिन तक नहीं मिटता है, दिखता है दर्द अच्छा होने पर भी। शिकारी में गया तो शिकार खेलते खेलते अपने साथी से बिछड़ गया, बहुत आगे निकल गया, आगे जंगली लोगों के प्रदेश में चला गया। अब जंगली लोगों ने राजा को पकड़ लिया, अपने सरदार के पास वहाँ ले गए। वहाँ कोई उनका त्योहार चल रहा था, देवी के सामने सारे फेरे लेकर गीत गा रहे थे, नाच रहे थे। और उसमें राजा को जब देखा तो और राजा को देख के प्रसन्न हुए, क्योंकि वो दिन था देवी को बलि चढ़ाने का, और बलि के लिए शिकार मिल गई। तो शिकार को देख के सब खुश थे। अब राजा को नहलाया और टीका लगाया और बिठाया। उस जंगली लोगों का जो पुजारी था उनको बुलाया और कहा कि अब इसको बलि चढ़ानी है देवी को, जरा देख लो। अब उसने चेक किया तो लगा, ये अंगूठे को जो लगा था उसने कहा राजा की बलि चढ़ाई नहीं जाती। अब तक राजा भी बहुत कुछ समझ चुका था, क्यों लाए, क्यों नहलाए, क्यों टीका लगाए और यहाँ बिठाया है, कुछ न कुछ तो अपने साथ बहुत बुरा होने वाला है। मगर आशा की थोड़ी झलक दिख रही थी, वो पुजारी ऐसा कर रहा था, भाषा तो समझ में नहीं आ रही थी। और उसको जहाँ से पकड़ के लाया वहाँ छोड़ दिया। राजा समझ चुका था कि यहाँ जो उसको लगा था उसकी वजह से आज जान बच गई। प्रधान ठीक कहता था, अच्छा हुआ मैंने गलती करी उसको कैद में डाल के। राजा वापस आया, कहा अरे प्रधान को बाहर निकालो, और उसको कहा कि भाई तुमने जो कहा था वो सही साबित हुआ, अच्छा हुआ भला हुआ। मेरी उंगली उस दिन नहीं कटती थी, अंगूठा उस दिन नहीं कटता था तो आज मुझे बलि चढ़ा देती। मगर एक बात मेरी समझ में नहीं आई, मेरे लिए तो ये अच्छा हुआ भला हुआ, मगर तुम्हारे लिए क्या अच्छा हुआ, तुम्हारे लिए क्या भला हुआ, तुमको तो कैद में डाला गया। वो कहने लगा महाराज अच्छा हुआ भला हुआ मेरे लिए भी उतना ही लागू है। कैसे? तुम्हारे साथ शिकारी में मुझे जाना पड़ता, अब तुमको तो उसने छोड़ दिया कटा हुआ है करके, मगर मैं तो साबुत था, मेरी तो बलि चढ़ ही जाती। अच्छा हुआ परमात्मा के भरोसे रहो, साई रखे जहां हंस रेवे, जहां भेजे तहां जावे। परमात्मा जैसे रखता है वैसे रखो रहो। दुख सुख माय रखो मन एकी, दूजो हो न पावे, और जो ये भक्त करेगा तेरी आठ पौर गरनावे। हम करते क्या है, सुख में परमात्मा को भूल जाते हैं, दुख में याद करते हैं, परमात्मा को याद नहीं कर रहे। इसके पीछे का तर्क देखो क्या है, हमारा दुख दूर हो जाए इसको याद करते हैं, परमात्मा को परमात्मा के लिए याद नहीं कर रहे। हमें जो पीड़ा हो रही है, हम पर जो विपत्ति आई है वो दूर हो जाए, हे भगवान ये सब पीड़ा को दुख से हमको बचाओ। तो महाराज कहते हैं पंडित सुनो सकल जुग श्रोता, भेद अभेद बखाणु। तो भेद समझ गए आप, अभेद समझ गए। जीव माया और ब्रह्म से पैदा हुआ है। जीव के साथ जो माया सदृश जो स्थितियां है, मन है, विचार है, विकार है और ये इंद्रियों का सुख है, ये सब माया है। ये हटते ही हम अभेद में चले जाएंगे, यानी अपने मूल स्वरूप में चले जाएंगे। तो महाराज कहते हैं कि तुम तुम्हारे स्वरूप में जाओ, ये सब माया है, इस सुख को सुख मत मानो। झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मनमोद, जगत चबेला काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। ये सारा जगत चबेला है, यानी आहार है,
काल खा रहा है, बहुतों को काल ने खा लिया है, उसके मुख में चले गए हैं और बाकी बचे हुए उसके गोद में बैठे हैं। तो इसको हम सुख मान रहे हैं, ये सब झूठा है। इस झूठे सुख को सुख मत कहो। पूर्ण ब्रह्म परात्म केला, जो आदि अनादि से जो परमात्मा है, जो एक है, जो राम जी है, महाराज कहते हैं कि मैं उनको मिला हुआ हूँ, मैंने उसे भीतर से पाया है और मैं उस परम पद का आनंद ले रहा हूँ, उसको मिल के उसके साथ रमन कर रहा हूँ। और वो ज्ञान मैं आपको दे रहा हूँ कि आप ये माया के फंद से बाहर निकलो, उस पूर्ण परमात्मा के सुख में उस आनंद को प्राप्त करो। साची कहूँ झूठ नहीं भाकू, सब काना सुन लीजो, रमता राम सकल घट व्यापक, परम पद चित दीजो। साची कहूँ झूठ नहीं भाकूं, सब काना सुन लीजिए। काना यानी कान से ही सुनना, ये नहीं, अपने विवेक से समझो, अपने विवेक से इसको सुनो। क्या सुनो? रमता राम सकल घट व्यापक, राम जी सारे घट में व्याप्त है। राम कहाँ नहीं है? वो सब घट में है। सब घट मेरा साइया, खाली घटना कोय, और बलिहारी ता घट की जाघट प्रगट हो। राम जी तो सबके घट में रम रहा है। रमता राम सुहेत हम बांधियो। राम कितने प्रकार के हैं, महाराज ने भी बताया, कबीर साहब ने भी बताया, तो महाराज ने भी बताया। रमता राम सुहेत हम बांधियो, बोलता राम सु प्रीत कीनी, देह आकार का नाम सब पर हरिया, अरद और उरद बीच सूरत दीनी। 5-25 सु राम न्यारा रहे, दिष्ट और मुष्ट में नहीं आवे, पूर्ण राम भरपूर सो रम रया। जो राम जी है वो हमारे भीतर है, वो पूर्ण परमात्मा है, पूर्ण परमात्मा का अंश है, और इसकी गति बिरले ही लग सकते हैं। रमता राम सकल घट व्यापक, ये जो रम रहा है हमारे श्वासों में, जो रम रहा है वही परमात्मा है, वही परम पद है, उसको ही पाना है, उसमें ही चित लगाना है, उसका ही ध्यान करना है। ऐसा नहीं है कि वो रमता राम यहाँ है और तुम कहीं और राम में चित लगाओ। राम जी तुम्हारे घट में है। राम तुम्हारे है घट माही, प्रेम प्रीत सुपावो, हट तो किया राम नहीं रीझे, कोई मोरक समझाओ। राम कहाँ है? घट में, सबके अंदर है। इसीलिए तो मनुष्य शरीर का महत्व है। इसमें हम उसको पा सकते हैं, नहीं तो नहीं पा सकते कभी भी। सुखराम और किण जूण सु गर्भन छूटे कोय, और योनियों से राम जी को पा नहीं सकते। केवल और केवल मनुष्य शरीर से ही राम जी को पाया जा सकता है। रमता राम में, हमारी श्वासा में अगर चित लगाओगे, मन लगाओगे, प्रेम से भजन करोगे, तो परम पद की प्राप्ति घट में ही होगी। रंकार निरधार घम में, तामिल भेद पिछाणु, ज्योति
ररंकार, ये ररंकार 52 अक्षर में नहीं है। हर अक्षर में एक धुन है। देख लो आप बोल रहे हो तो 52 अक्षर से बोल रहे हैं, मगर इस 52 अक्षर में एक धुन है, ये भी ररंकार है। और ये जो राम राम हम रटन करते हैं उसमें भी तो रकार आ ही रहा है, ये भी ररंकार है। और रोम रोम में जब नाभि में भजन आता है तो सारे रोम रोम में ध्वनि सुनाई देती है, ये भी तो ररंकार ही है। और जो 10वें द्वार के बाहर ध्वनि सुनाई देती है वो भी ररंकार ही है। ररंकार निर्धार आगम में। अब जो बाकी के ररंकार है ये आधार पर है, किसी के आधार से सुनाई दे रहे हैं, मगर एक ररंकार ऐसा है जब 10वें द्वार से परे हम जाएंगे वो ररंकार निर्धार है। और वो निर्धार ररंकार में जब हमारा ध्यान लग जाता है, महाराज कहते हैं तब परमात्मा पाने का उपाय है, तब परम पद को प्राप्त करने का उपाय हो सकता है। ररंकार निर्धार अगम में तामिल भेद पिछाड़, उसको मिल के वो ररंकार की ध्वनि को सुन के, अब वो ये कान से नहीं सुनाई देगी, वो भीतर के कान से सुनाई देगी। ये तो सब माया ही सुनेंगे। बिन कर पावगी गन सिर आया, बिन कर पावगी गन सिर आया, बिन नैना हरि दर्शन पाया, बिन नैना दर्शन पाया, गुराजी की सरवर वरण कोई, गुराजी की सरवर वरण कोई। उस राम जी के देश में बिना पैर से जाया जा सकता है, बिन कर पाव गिगन सिर आया, और बिन नैना हरि दर्शन पाया। बिना नेत्र से हरि का दीदार होता है, बिना कानों से उस ररंकार की ध्वनि सुनाई जाती है। ज्योति जगे अगम घर माही, उस अगम देश में आत्मा की दिव्य ज्योति का प्रकाश दिखाई देगा। अब प्रकाश दिखाई देगा तो ये समझ लो वो भी कैसा दिखाई देता, मैं आपको बता दूं। जैसे बाहर देख रहे वैसे भीतर दिखाई देता है। वहाँ ध्वनि और उजाला ये दो ही चीजें है, और आनंद तो है ही है। तो ये आत्मा की दिव्य ज्योति जब दिखाई पड़ेगी तो हम अब वो परमात्मा को कभी भी मिल सकते हैं, ये उसका प्रमाण है। सूरज झिला मिल सूरज देखे, चंद झिला मिल चंदा, और ब्रह्म झिला मिल ब्रह्म ही दर्शे, सो सायब का बंदा। यानी ब्रह्म को ब्रह्म की दृष्टि से ही देखा जाता है। जैसे सूर्य को सूर्य के किरणों से, सूर्य के प्रकाश से देखते हैं, चंद्रमा को चंद्रमा के प्रकाश से देखते हैं, उसी प्रकार उस दिव्य राम जी को दिव्य प्रकाश से ही, आत्मा के प्रकाश से ही उसको देख सकते हैं। ढीला काय बरम मत भूलो, माया चैन दिखावे, या के परे परम पुरुषोत्तम, जहाँ लग सूरत न जावे। बहुत ध्यान से इस साकी को सुनो। हमारे रामसनी भाई
बहुतों के मुख से ये समझ सुनने में आता है कि परमात्मा को सूरत से देखते हैं। परमात्मा सूरत से नहीं दिखाई देगा। सूरत तो उस दिव्य प्रकाश में समा जाती है। इसलिए तो महाराज कहते हैं कि अरता परे समझ को आगे, सुनने परे देखने आगे, सूरत दौड़ सुई बारा। सूरत की दौड़ जहाँ तक है उससे भी परे वो राम जी है। सूरत से दिखाई नहीं देता मगर सूरत वहाँ तक ले जाती है। बिना सूरत से वहाँ तक नहीं जा सकते। जो दावा करते हैं कि मैं सूरत से उस वहाँ पे देख रहा हूँ, तो वो सूरत से दिखाई देने वाला नहीं है। उसको तो उसके ही प्रकाश से देखा जाता है। महाराज कहते हैं बीच रास्ते में माया के कई प्रकार के चेन तमाशे दिखते हैं। चेन तमाशा दिखलाए के मत डेकाओ मोय, कहते हैं ना महाराज। दिसे चेन नैन सु निरके काना बाज सुनीजे, तब लग उरे परे नहीं पूता नाद सुने मन भीजे। ये त्रिकुटी से ये चेन दिखने चालू हो जाते हैं। ऐसी झिलामिल 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 ज्योति भी दिखाई देती है। कभी पीला प्रकाश देता है, कभी सफेद प्रकाश दिखाई देता है। ये सारी चीजें होती है और ध्वनियां तो यहीं से प्रारंभ होती है। अब हमारे भोले भाले रामसनी सुनते बिचारे जो सुनते हैं, वो अगर उसको भीतर में दिखाई दिया तो वो समझ लेते हैं कि हम पहुंच गए। महाराज कहते नहीं है, ये तो सारा काल का खेल है। बीच में आपके लिए, आपको रुकाने के लिए उन्होंने तैयार किया है। दिसे चेन, जो भी चेन देख रहे हो, जो भी निरख रहे हो, जो भी ध्वनिया, यहाँ बाएं कान से भी ध्वनिया आती है और ये सीधे कान से भी ध्वनिया आती है। दाएं बाएं कान से ध्वनिया सुनती है, वो दुनिया में अंतर है। अगर आपको ऐसी ध्वनि सुनाई दे तो इस कान से नहीं सुनना, यहाँ से सुनने की कोशिश मत करना। यहाँ से सीधे कान से सुनो, राइट कान से ध्वनिया सुनने की कोशिश करो। ये ध्वनिया कोई उस देश की नहीं है, फिर भी ये बीच रास्ते में सुनाई देती है। यहाँ से ध्वनिया सुनाई देती है तो हम राक्षस के देश से जा रहे हैं। यहाँ से ध्वनिया सुनाई दे रहे सीधे कान से तो हम देवलोक से जा रहे हैं। अब देवलोक से उस देश की यात्रा पर चलो। तो ये माया के परचे चमत्कार चेन में भजन को छोड़ो मत, भजन में ढीलापना लाओ मत। ढीला काय भरम मत भूलो, माया चेन दिखावे। और या के परे परम पुरुषोत्तम, इसके परे वो परमात्मा है, वो परम पुरुषोत्तम इसके परे है। वहाँ सूरत नहीं जाती, जहाँ लग सूरत न जावे। दिसे चेन नेण सुनिरखे, काना बाज सुनीजे, तब लग उरे परे नहीं पोता, नाद सुने मन भीजे। अभी बताया जो कुछ की बीच रास्ते से परिचय चमत्कार दिखते हैं उसमें भूलो मत। परमात्मा का आनंद अलग है। परमात्मा को प्राप्त करने की भी एक नशा है। जैसे संसार में शराब पीकर लोग नशा करते हैं और नशा करके अपना दुख भुलाने की कोशिश करते हैं। कितनी देर तक दुख भूलते हैं? 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे। पीकर रात में सो लिया, नींद आ गई, उठ गए तो जो के त्यों। तो ये नशा में कुछ पड़ा नहीं है। भांग भकूटी आखवी, चढ़े सो उतरे जाए, और नाम खुमारी नान का चढ़े सो उतर न पाए। नाम की खुमारी ऐसी है जो एक बार चढ़ गई तो चढ़ती ही जाती है, वो उतरती नहीं है। नशा करो
ये भक्ति की नशा करो, नाम की नशा करो। ये एक शराबी था और बहुत शराब पी ली। अब रास्ते में राजा अपने हाथी पे सवार होके नगरी में जाने के लिए निकले और राजा के सिपाही लोग को रास्ता हटाने के आगे निकले। ये शराबी अपने नशे में टुन होके जा रहा था। अब शराबी को एक बात है, डर नहीं रहता। अब राजा को उसने देखा और नशे में राजा को कहा, क्यों भाई आपका भैंसा बेचोगे? क्या कहा? हाथी को भैंसा समझ रहा है नशे में। आपका भैंसा बेचोगे? राजा ने जान लिया ये नशे में है, उसको कैद में डाल दिया और रात में नशा उतर गई। सुबह उसको राजा के पास हाजिर किया। अब राजा ने कहा उसे, क्यों भैंसा खरीदोगे? अब उसने कहा, जो खरीदने वाला था वो रात को ही चला गया, अब खरीदने वाला मैं नहीं रहा, महाराज क्षमा करे। अब मैं समझ गया तुम्हारी स्थिति को। राजा ने कहा, नशा क्यों करते हो? अगर मेरी जगह और कोई दूसरा राजा रहता तो हो सकता आपकी जान भी चली जाती। तो नशा, ये नशा करो जो उतरेंगी नहीं। नाम खुमारी नान का, चढ़े सो उतर न जा। ये नाम की भी एक खुमारी है, नाम की भी एक नशा है जो चढ़ती ही रहती है, जो उतरती नहीं है।